हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है विद्यार्थियों। आज हम लोग पढ़ेंगे नन्हा पौधा। इसके कवि हैं वेंकटेश चंद्र पांडे। और इस पाठ को पढ़ने के बाद, इस कविता को पढ़ने के बाद इसके जो प्रश्न उत्तर है उनको भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले इनका सस्वर पाठ हम लोग कर लेते हैं। नन्हा पौधा। एक बीज था गया बहुत ही गहराई में बोया, उसी बीज के अंतर में था नन्हा पौधा सोया। उस पौधे को मंद पवन ने आकर पास जगाया, नन्ही नन्ही बूंदों ने फिर उस पर जल बरसाया। सूरज बोला प्यारे पौधे निद्रा दूर भगाओ, अलसाई आंखें खोलो तुम उठकर बाहर आओ। आंख खोलकर नन्हे पौधे ने तब ली अंगड़ाई, एक अनोखी नई शक्ति सी उसके तन में आई। नींद छोड़ आलस्य त्याग कर पौधा बाहर आया, बाहर का संसार बड़ा ही अद्भुत उसने पाया। तो ये नन्हे पौधे या नन्हा पौधा का जो ये कविता है ये हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग जानेंगे इसके जो शब्दार्थ है उनको, उसके बाद हम लोग इसके जो प्रश्न उत्तर है उसको जानेंगे। तो सबसे पहले शब्दार्थ में अंतर। अंतर का जो अर्थ होता है वो भीतर से होता है। जैसे इस वाक्य में कहा गया है एक बीज था गया बहुत ही गहराई में बोया, मतलब मिट्टी के अंदर उसको बोया गया। अंतर का अर्थ हृदय से भी है। मंद, मंद का अर्थ है धीरे। उस पौधे को मंद पवन ने आकर पास जगाया। हवा के जो झोंके हैं वो धीरे से आती है और उस पौधे को जगाती है। अलसाई, आलस से भरी। संसार अर्थात जगत। पवन हम लोग हवा को कहते हैं। निद्रा, नींद। आलस्य मतलब सुस्ती, किसी भी काम को करने के लिए हमें सुस्ती से दूर रहना चाहिए। शक्ति, शक्ति का अर्थ होता है ताकत। अद्भुत अर्थात अनोखा। तन, तन का अर्थ होता है शरीर। अब हम लोग इसी पाठ के प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है बीज कहाँ बोया गया था। तो विद्यार्थियों इसका उत्तर होगा बीज बहुत ही गहराई में बोया गया था। दूसरा प्रश्न है बीज के अंदर क्या रहता है। तो इसके उत्तर में हम लोग लिखेंगे बीज के अंदर नन्हा पौधा रहता था। तीसरा प्रश्न है हवा ने क्या किया। हवा ने आकर नन्हे पौधे को जगाया। सूरज ने क्या कहा। सूरज ने कहा प्यारे पौधे निद्रा दूर भगाओ। पांचवा प्रश्न आंखें खोलकर नन्हे पौधे ने क्या ली। तो इसके उत्तर में हम लोग लिखेंगे आंखें खोलकर नन्हे पौधे ने अंगड़ाई ली। छठा प्रश्न है किसे छोड़कर पौधा बाहर आया। इसके उत्तर में हम लोग लिखेंगे नींद छोड़कर और आलस त्याग कर पौधा बाहर आया। सातवां प्रश्न है बाहर का संसार उसे कैसा लगा। इसके उत्तर में बाहर का संसार उसे बड़ा ही अद्भुत लगा। इसके बाद हम लोग जानेंगे प्रश्न नंबर 2, संक्षिप्त उत्तर लिखो। तो पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है बीज के अंदर कौन सोया है। बीज के अंदर नन्हा पौधा सोया है। दूसरा प्रश्न नन्ही बूंदें किससे निकलकर आई। तो हम सभी जानते हैं नन्ही बूंदें बादल से निकलकर आई। तीसरा प्रश्न सूरज ने किससे कहा नींद भगाने के लिए। सूरज ने नन्हे पौधे से कहा नींद भगाने के लिए। इसके बाद चौथा प्रश्न है नींद टूटते ही पौधा किस तरह बाहर आया। उत्तर में हम लोग लिखेंगे नींद टूटते ही पौधा अंगड़ाई लेकर बाहर आया। अगला प्रश्न है नींद और आलस्य का त्याग करने के बाद पौधे ने क्या देखा। उत्तर में नींद और आलस्य का त्याग करने के बाद पौधे ने देखा बाहर का संसार बड़ा ही अद्भुत है। छठा प्रश्न नींद और आलस्य को छोड़ने से तुम्हें क्या लाभ होगा।
नींद और आलस्य को छोड़ने से हम संसार की या संसार को अच्छी तरह से जान पाएंगे। आखिरी प्रश्न, सुबह नींद से जागने के बाद तुम्हें कैसा अनुभव होता है? सुबह नींद से जागने के बाद हमारे तन मन में एक नई शक्ति सी आ जाती है जिसे हम महसूस कर पाते हैं। तो विद्यार्थियों, अभी हम लोगों ने नन्हा पौधा ये इस पाठ का सस्वर पाठ किया, उसके बाद संक्षेप उत्तर और संक्षिप्त उत्तरों को हमने जाना। इसके बाद जो भी प्रश्न उत्तर है आप कृपया खुद से इसके उत्तर को ढूंढने का प्रयास करें। अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।